संगीन दिसोंते मुंढा पारों मीन संगीन दिसोंते मुंढा पारों मीन। इसका मतलब होता है कि आई एम ट्रैवलिंग, इट्स अ डिस्टेंट लैंड and I'm traveling towards it. My voice is thundering, but there is no one to listen to. We believe in nature और हम लोग नेचर को ही वर्शिप करते हैं। ये खाऊं? बहुत मीठा है और हल्का सा कसैला भी है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। तो हम आए ऊपर बहाल गांव में जो दुमका में पड़ता है और हमारे एक दोस्त बन गए हैं। इनका नाम लियोनार्ड है। लियोनार्ड ही है ना? जी हाँ। पूरा नाम क्या है? लेनार्ड हंसदा। लियोनार्ड हंसदा। ये अभी तो नॉर्वे से पढ़ाई करके काम करके लौटे हैं, लेकिन ये इसी गांव के हैं। ये संथाल समुदाय से आते हैं। तो आज हमने इनको मतलब इनके घर पे ऐसे सेल्फ इनवाइट ले लिया कि हम आना चाहते हैं आपके घर पर और जो भी यहाँ का खान पान है वो समझना चाहते हैं, वो ट्राई करना चाहते हैं। तो ये आपका ही घर है? जी मेरी बुआ का घर है ये। आपकी बुआ का? जी अच्छा, ये क्या संथाली में लिखा है? हाँ, ये संथाली स्क्रिप्ट है। ओलचिकी ओलचिकी बोलते हैं इसको। और लिखा क्या हुआ है? मुझे नहीं आता। तो हिंदी में लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र नर्सरी स्कूल ऊपर बहाल प्रखंड जामा जिला दुमका। तो ये घर के पारंपरिक ढंग से बना हुआ है? जी हाँ, ये पारंपरिक ढंग से ही बना हुआ है। मिट्टी का, जैसे कि आप देख सकते हैं, मिट्टी और भूसे को मिक्स करके ये लोग बनाते हैं। और ये जैसे टाली है और हम लोग खपरा बोलते हैं उसको। खपरेल। हाँ, जी। हमारे यहाँ भी यही बोला जाता है, खपरेल। जी हाँ। और ये पूरा पेंट वेंट जो ब्लैक कलर का हमें पेंट दिख रहा है, सारे इन्होंने किया है, सारे बुआ बुआ और जी ने, उनके हाथ घर से। के मेंबर्स ने। जी हाँ। और ये सब सारा जो कलर्स है ये सब भी मोस्टली नेचुरल है। नेचुरल और- कलर्स। और जैसे ये तो नील है, जैसे हम लोग जान ही रहे हैं। हाँ, और बाकी सब और जैसे जो फ्लोर है हाँ। ये फ्रॉम काउडंग है। आपने बुआ जी को क्या बताया कि बुआ जी मेरे साथ कुछ जानने वाले आने वाले? हाँ। यही है बुआ जी। हाँ, यही है। नमस्ते दीदी, जोहार। क्या नाम है आपका? हाँ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीलावती हंसदा। कैसे नमस्ते तो किया आपने? ये ऐसा होता है, तो मेल के लिए अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है। हाँ। तो मेल यूजुअली वो ऐसे करते हैं और फीमेल्स जो अगर आपसे कोई एल्डर है हाँ। तो आप बाउ डाउन करते हो दोनों हाथ के साथ ऐसा। हाँ। और उनका रहता है कि वो फीमेल ऐसे करते हैं और तो मैं ऐसे करूंगी। वाह। तो जोहार ही बोलते हैं ना इधर नमस्ते को? हाँ हाँ जोहार। आपका नाम क्या है? लीलावती हंसदा। लीलावती हंसदा। आप यहाँ पर क्या वो ग्राम प्रधान भी हो? जी। प्रधान हो? क्या क्या काम करती हो आप यहाँ? प्रधान से गांव वाला क्या क्या काम होता है उसके। हाँ। उसका। और ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र भी है? हम्म, हम्म। तो हमारे लिए कुर्सी क्यों लगाई? हम अंदर नहीं आए? अच्छा ठीक है, अंदर भी। हम भी नीचे बैठेंगे जैसे आप बैठते हो। अच्छा। हम मेहमान थोड़ी, हम तो आपको समझने आए हैं, जानने आए हैं आपके बारे हाँ में। हाँ हाँ। हम दिल्ली से आए हैं। और दिल्ली से। हाँ। रसोई घर को क्या कहते हैं संथाली में? पता नहीं, रसोई घर किचन ही कहते हैं। किचन नहीं, दका उड़ा कहते हैं हम लोग संथाली में। हाँ, दका मतलब होता है खाना, उड़ा मतलब घर। दकावड़ा। जी, तो ये दकावड़ा है। दका उड़ा जी। दकावड़ा। वेलकम। ओ, वेलकम लिखा हुआ है। इधर ही खाना बनता हाँ है? यहाँ दिखाना बनता है यहाँ पर। क्या बनेगा आज दकावड़ा में? क्या बनेगा? हमने पूछा था कि क्या क्या बन सकता है। हाँ। तो जैसे हमारा संथाल डिश या कह सकते हैं कि फूड कैटेगरी में वो आता है। हाँ। वो मातकोम तिक, एक महुआ का जो डिश है, हाँ। वो इमली के साथ मिक्स करके रहता है। महुआ की डिश है? जी हाँ। पहली बार मैं महुआ खाऊंगा। और दूसरा हमने कहा था डुम्बू बोलते हैं इसको।
डुम्बुक। हाँ, अच्छा। तो ये असल में ये राइस पुडिंग होता है, उसको ये स्टीम प्रोसेस होता है, हाँ, तो वैसा बनता है ये। तो अभी Kind of. बनेगा, हम देख भी सकते हैं बनते हुए। अब उनसे हाँ, हम बनते हुए देख सकते हैं दीदी। हाँ ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी बनाने में। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। किस चीज का आटा है दीदी ये? गेहूँ का। गेहूं का। चीनी डालें? हाँ चीनी डाले। ठीक है। सपोज टू बी राइस, हाँ, मतलब राइस का आटा, बट वो नहीं हो पाया अभी फिलहाल। तो गेहूं के आटे से गेहूं बन के रहा आटे है। से ये टेस्ट डुम्बुक पे कोई बन रहा है। डिफरेंस नहीं होगा। टेस्ट डुम्बुक पे बन रहा है। डुम्बुक बन रहा है। तो चूल्हा लग गया है, तब तक हम लियोनार्ड से सांथाली कल्चर के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो बताइए, क्या सांथाली लोग झारखंड में ज़्यादा पाए जाते हैं? इसी इलाके में इन आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है? जी हाँ, जैसे हमें पता है कि संथाल परगना ये पूरा झारखंड पे है, एंड मोस्ट संथाल्स यहीं पे पाए जाते हैं। और आई थिंक मोस्टली जो हम संथाल से हम लोग बहुत क्लोजली रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा हम लोग फॉरेस्ट या जंगल से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं। और हमारा संथाल रिलीजन या धर्म उसे कह सकते हो आप, सरना धर्म जिसे कहते हैं। और सरना धर्म को लेकर अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था ना, जिसमें कई मतलब पॉलिटिक्स तो हुई लेकिन कई आदिवासियों को ये कहना था कि हमारा अलग धर्म हो, हम न हिंदू है न क्रिश्चियन है, उसी तरह से हमारा सरना धर्म हो। जी हाँ, सरना धर्म बेसिकली बिकॉज वी बिलीव इन नेचर, और हम लोग नेचर को ही वर्शिप करते हैं। और बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि अगर कोई धर्म एक जैसा है तो वो एक ही धर्म कहा जाएगा, बिकॉज एक धर्म जो बनता है, एक अगर हम धर्म इसको नहीं भी बोलेंगे और इसको एक तरह से फेथ बोलेंगे, तो एक कम्युनिटी, एक कल्चर को लेके जब एक फेथ क्रिएट होता है, वो आई थिंक दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है। आप थोड़ा और अंदर आ जाइए, आपके ऊपर पानी आ रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ, तो आप लोग का विश्वास ज़्यादातर नेचर पर है, प्रकृति पर आप विश्वास प्रकृति पे, करते हैं। हाँ। अच्छा। तो बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ बिलीविंग इट, बिकॉज आई थिंक अगर दूसरा कल्चर या दूसरा रिलीजन को आप देखोगे तो उस पर डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके का क्या बोलते हैं, वे ऑफ वर्शिपिंग इट, और इसका दूसरा होता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर रिवोल्टिंग, और इसलिए वो पूरा मुद्दे, आंदोलन चल रहा है। हाँ। तो और अंदर आ जाइए, थोड़ी और बारिश तेज हो गई है। ऐसा ना हो आप भीग जाएं। इस धर्म के बारे में तो आपने बताया, और कल्चर का और क्या क्या पार्ट है? जैसे सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है, आम घरों में खान पान क्या होता है, और आम जनजीवन कैसा होता है? मतलब जैसे आपकी बुआ जी हैं या बाकी ये फैमिलीज हैं, तो ये क्या करते हैं? हाँ, तो बेसिकली इट्स मैं नहीं बोलूँगा, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट पैट्रियार्कल सोसाइटी और मैट्रियार्कल दोनों मिक्स्ड है, बिकॉज फीमेल और मेल दोनों सेम तरीके के लेबर, सेम तरीके के काम, सेम तरह के जो घर के अंदर का काम और घर के बाहर का काम सेम एफर्ट से और सेम तरीके से दोनों जन सब लोग निभाते हैं। तो आई थिंक वहाँ से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे जब आप बाहर जाते हैं, घर के बाहर जो काम होता है वो भी साथ में, आई थिंक आपने देखा होगा जो यहाँ के लेबर्स वगैरह होते हैं, दोनों फीमेल मेल दोनों का सेम एफर्ट रहता है, तो वहाँ से शुरू होता है। अभी जैसे आप गांव की प्रधान भी हो, तो गांव में पक्का घर मिला है कुछ लोगों को? हाँ, मिला है मिला है? आपको नहीं मिला? लेकिन नहीं मिला है। नहीं, क्यों? आप तो अपना नाम पहले भेज सकते थे। भेज हम भेजे थे कहाँ? नहीं, आपका मेरा नाम आया नहीं? नहीं। हाँ तो जिसका आया उसका बनवा दिया? हाँ हाँ कितने लोगों का बना है गाँव में? हाँ, बना है 15-20 आदमी का हुआ है।
हुआ है बनाया है, लेकिन बनाया है। वो प्रधानमंत्री वाला बनाया है या मुख्यमंत्री वाला बनाया है? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री वाला। यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, वो भी अगुआ घर जिसको कहा जाता है, अगुआ योजना उसको कहते हैं, उसके तहत घर बना कर देते हैं। तो कुछ लोगों को वो भी बनकर मिला है। सूखा हुआ महुआ था। सूखा हुआ। हाँ, फिर सूखा हुआ, इसके बाद धोए, हाँ। 2 बार धोए, धो करके कुकर में डाले, हाँ। पानी दिए। हाँ, तो अभी बॉईल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर देखेंगे पका है कि नहीं पका है उसमें। हाँ। नहीं पका है तो फिर पानी डालेंगे उसमें। अब फिर से बॉईल करेंगे। अच्छा। ये क्या बन रहा है? महुआ संथाली में बोलते हैं। संताली में, हाँ, मतकोम तिकी। मतकोम तिकी। और वैसे बोलते हैं महुआ सीजा। हाँ। तो ये मीठा होता है, कैसा होता है? मीठा, एकदम बहुत मीठा। बहुत मीठा। और ये जो बना है ये भी मीठा है। ये भी मीठा। तो आप आज हमें मीठी मीठी चीजें खिलाएंगे। तो ये कब बनता है? ऐसे कोई त्योहार वगैरह में बनता है? कौन सी? ये मातकोम तिका नहीं, वैसे बनाते हैं। वैसे बनाते हैं, आम दिनों में भी बनता है। हाँ। आप अक्सर बनाकर खाते हैं। हाँ। तो महुआ कहाँ से आता है? यहाँ जंगल से। जंगल से लाते हैं। हाँ। इसके बाद सूखा करके रख देते हैं। हाँ। हम्म। ताकि जब बारिश आए तब इस्तेमाल हाँ। खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा ना। तो महुआ से तो नशा भी होता है ना, हमने सुना है। नशा होता है उसमें, मिला कौन चीज इतना बड़ा बड़ा होता है, उसमें मिला हुआ, उसके बाद नशा होता है। अच्छा, कुछ मिलाना पड़ता है, ऐसे नशा नहीं होता। ना नहीं। तो अब बाकी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कैसे बन रहा है, फिर टेस्ट करके भी बताएंगे एंड में। क्या इसको पकने में 2-3 दिन लगता है? 2-3 दिन लगता है पकने में। क्या ऐसे उबालने में? हाँ। जल्दी से नहीं पकता है। चूल्हा लगा के छोड़ दिया जाता है? हाँ, मान लिया आज को दिन भर ये लगाएंगे, दिन भर काल दिन भर, इसके बाद तब सीझेगा। तो नहीं, जल्दी से नहीं सीखता है। तो जल्दी से करने के लिए आपने कुकर इस्तेमाल किया है। हाँ। बता रही हैं कि ये जो मातकोम तिका हम बना रहे हैं, ये बनाने में 2-3 दिन का वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि हम अभी आए हैं और जल्दी आए हैं तो वो जल्दी के लिए कुकर का इस्तेमाल किया गया है। वैसे कुकर ट्रेडिशनली नहीं यूज़ किया जाता है इसे पकाने में, यही बात है ना? तो आओ अब आपकी बारी है, हमें कुछ सुनाओ संथाली गाना। मैं खुद का गाना सुना सकता हूँ। हाँ। मैंने एक गाना लिखा था, अड़ांग, इसका मतलब होता है वॉइस, और इट वाज अबाउट नेगेटिव पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन मेन। तो इस सोसाइटी में कैसे मेन जो है उनको नेगेटिवली इफेक्ट करता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो आप पहले गाना सुनिएगा, फिर उसका मतलब भी बताइएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। ये संथाली में ही है? ये संथाली में ही है। ठीक है। संगीन दिसोम ते मुंढा पारों मीन, संगीन दिसोम ते मुंढा पारों मीन, हुडुरोkan nuआ आड़ांग nyel nyamokan unamaya, संगीन दिसोम ते मुंढा पारों मीन। तो एक छोटा सा इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है कि आई एम ट्रैवलिंग, इट्स अ डिस्टेंट लैंड एंड आई एम ट्रैवलिंग टूवर्ड्स इट। और आगे मैं गाता हूँ कि हुडुरोkan nuaड़ांग, मतलब माई वॉइस इज़ थंडरिंग बट देयर इज़ नो वन टू लिसन टू, माई आइज़ इज़ ब्लीडिंग, बट वो टीयर्स से रेफ़र किया मैंने क्योंकि ये इतना ज़्यादा टीयर है कि वो ब्लीड भी करता है बट कोई देख नहीं पाता है। बट आई एम स्टिल ट्रैवलिंग क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, और आई एम स्टिल ट्रैवलिंग इन दिस रोड एंड इट्स सीम्स वेरी फार अवे। तो आप चले जा रहे हैं, आप दुखी हैं, आप रो भी रहे हैं, आपकी आवाज़ में भी वो कंपन है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आप बस चले जा रहे हैं। अगर सुनता भी है तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है क्योंकि टिपिकल सोसाइटी मैन डोंट क्राई, मैन डोंट शो दैट इमोशंस, तो उस पे मैंने लिखा है ये।
गया है उतना नहीं हुआ है। और होगा, हाँ, फिर से रखेंगे। हाँ, तो आप गांव प्रधान होने के नाते क्या क्या काम करते हो? क्या क्या काम करते हैं? कौन सी गांव में बैठक उठक होता है, उसमें सबको गुड़ीत को बुलाते हैं, उसमें सब गांव वाला बुलाते हैं, इसके बाद जमा करते हैं सब। हाँ, गांव में जैसे कोई कोई घर में झगड़ा होता है तो उसमें उल्टा गांव ये गुड़ीत को बुलाते हैं, वो सब गांव बुलाते हैं, इसके बाद ये जमा करते हैं, इसके बाद विचार विचार करते हैं। अच्छा। हाँ, और आंगनबाड़ी केंद्र चलता है तो उस पे क्या क्या काम होता है? उसमें क्या बहुत काम होता है, जैसे मान लिया वो महिला लोग होता है तो उसमें ये वहाँ पर यही होता है, डॉक्टर सब आते हैं यहाँ पर, तो आयरन सब महिला सब गर्भवती हो जाता है ना, तो आयरन गोली सब देते हैं, सुई देते हैं टिट्टी, हाँ, और गोली सब देते हैं, आयरन गोली सब उसे खाते हैं। आशा दीदी लोग इधर आते हैं? आशा, आशा आशा हाँ हाँ, आशा तो यही गांव की है वो। वो भी इधर आती है। और आंगनबाड़ी वाले क्या देते हैं? बच्चों को भी कुछ देते हैं? नाश्ता में देते हैं सूजी, इसके बाद गुड़, बादाम, इसके बाद ये खिचड़ी सब देते हैं। खिचड़ी में आलू सब, सब्जी सब, हरा सब्जी सब उसमें मिला देते हैं, इसके बाद देते हैं। यहाँ बच्चे आते भी है? कितने बच्चे आते हैं पढ़ाई करने? आते हैं मान लिया 20, 25, 26 ठो ऐसे आते हैं। आपने भी पढ़ाई करी है? हाँ, पढ़ाते हैं। कहाँ तक की पढ़ाई करी है आपने? हम तो कम मैट्रिक के हैं। मैट्रिक तक? कहाँ से करा मैट्रिक? दुमका से। दुमका, दुमका से? हाँ। और आगे पढ़ना था? आगे इसके बाद नहीं पढ़े। नहीं पढ़े? क्यों? हाँ, इतना तक पढ़े। इतना तक पढ़े ठीक था। हाँ। तो गांव में आपके क्या क्या दिक्कत है? यहाँ के 50 साल से ऊपर वालों को पेंशन मिलती है? हाँ, सब, हाँ, महिला लोग सब, जो हेमंत सोरेन की सरकार देती है? हाँ हाँ, देती है। मिलता है? हाँ, सब मिलता है। जो भी 50 के ऊपर है? हाँ हाँ और आप तो वो फॉर्म वगैरह भी बनवाते होगे ना, जाति वाति का? हाँ हाँ हाँ। जाति प्रमाण पत्र वगैरह? मुहर लगाते हो? हाँ, मोहर लगाते हैं। मुहर कहाँ रखा है? हमारे घर में है आपके? है। गांव में समस्या है क्या यहाँ पर? हम जैसे सुनते हैं कि लोग बहुत महुआ का वो जो बनता है ना नशे में पीते, क्या शराब बोलते हैं, कच्चा शराब पीते हैं कौन? यहाँ गांव में लोग? हाँ, पीता है बहुत। और चावल का भी बनता है ना? हाँ, बनता है चावल का भी, चावल का, दिक्कत महुआ है का। लोगों में ज्यादा पीते हैं? कोई कोई तो पीता है ज्यादा। बहुत ज्यादा? क्या खुद ही बनाते हैं लोग ये सब घर पे ही? हाँ, वो लोग बिकता है ना। बिकता भी हाँ, है? बिकता है। और लोग बेचते भी हैं घर पे बना के? हाँ हाँ। तो उसके कारण भी क्या घरों में झगड़ा लड़ाई ये सब होता है? हाँ, होता है, एकदम बहुत होता है। बहुत होता है। और महिलाएं भी पीती है वो? कोई कोई पीता है, महिला भी पीती है। तो ज्यादा कौन पीता है? ज्यादा पुरुष पीते हैं या महिला? पुरुष। वो ज्यादा पीते हैं? हाँ हाँ। और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं? गांव में स्कूल है दीदी? है, गांव में स्कूल है। कहाँ, कितने क्लास तक पढ़ाई होता है? है, मैट्रिक तक। मैट्रिक? हाँ हाँ, है। 12वीं तक का? हम इंतजार में बैठे हैं, कुकर में सीटी आए, फिर कुकर खुले, फिर हम देखें कि अगला प्रोसेस क्या है, अगला स्टेप क्या है। और ये 3 घंटे से पक रहा है, मतलब हम यहाँ जब से आए हैं 2-3 घंटे हो चुके हैं। बहुत लेट लगेगा। कुकर में हुआ इसीलिए थोड़ा जल्दी, नहीं तो 2-3 दिन से तब होगा, इसके बाद पक जाएगा। अच्छा। एक बार क्योंकि कुकर खुल चुका है, दोबारा चढ़ा है, हम समझ पा रहे हैं कि लंबा प्रोसेस है ये। ये क्या आपकी फेवरेट डिश है? Yeah, one इसीलिए of the बुआ ने favorite. बनाया है। क्या ये आपको बहुत पसंद है? पहले इसे खाऊं या पहले इसे खाऊं? अच्छा, पालकन पसंद करेगा। ये खाऊं? बहुत मीठा है। हाँ, मीठा है। और हल्का सा कसैला भी है, जैसा आंवला वाला वो आता है ना, हाँ हाँ। लेकिन एकदम पास्ता जैसा टेक्सचर है इसका। I agree.
ये ज़्यादा मीठा है इससे, तो आई थिंक इट्स अच्छा। बेटर वी ईट दिस फर्स्ट। ये पहले खाएं। भी खा सकते हैं सब, ऐसे सीधे तोड़ के खाऊं? वैसे खा सकते हैं बट ऐसे? बिल्कुल स्टीम मोमो, प्लेन स्टीम मोमो, है ना? हेल्दी। आप खाओ, खाएंगे खाएंगे आप तो खाओ, हमारे साथ नहीं खाओगे? खाएंगे खाएंगे। इसमें चीनी नहीं डाला था ना? नहीं नहीं, बिना चीनी से मीठा लगेगा बस इसमें। पानी में उबाला। हाँ हाँ, पानी में। और उसकी चीनी था। दोनों मिक्स करके खाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कब त्योहार के समय बनता है? ना, कभी भी बना सकते हैं। कभी भी बना? हाँ, कभी भी। मेहनत ज्यादा लगती है। तो आज हमारे लिए त्योहार के दिन में तो चावल का बनाते हैं गुणा, इसके बाद ये तेल में छकाते हैं, बनाते हैं इस तरह ही लड्डू सब। हाँ, ऐसे ही। और सब ऐसे गोल गोल चीनी। और तेल में डालते हाँ हैं? हाँ, तेल में। छत्तीसगढ़ में भी बनता है, उसे फरा कहते हैं। जैसे ये गोल है वैसे वो लंबा बनता है। उसको एक बार बॉईल करने के बाद फिर तेल में उसको छौंकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तेल में। तो वो किसका बनता है इसमें? राइस का ही? चावल के आटे का। जैसे इसको नीट किया था इसके डो को, वैसे ही उसके भी डो। बहुत बढ़िया। छोड़ दो कैमरा, प्रशांत आ जाओ। तो हम आए थे एक संथाली घर में, और हमारा मकसद था कि जब हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो वो वहाँ की जो संस्कृति है, जो वहाँ का लोकल खाना है, वो सब खाया जाए। और लियो, क्या बनता है अमूमन संथाली घरों में? आपके फेवरेट डिशेस में से क्या क्या है? हम तो अभी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि वेजिटेरियन ही बनाए। वैसे क्या क्या खाया जाता है, आपको क्या पसंद है? आई थिंक और एक है, उसको हम लोग पतड़ा पिठा बोलते हैं। तो वो भी राइस का डो या आपका क्या बोलते हैं, ये जिससे बना है गेहूं का डो से वो मिक्स होता है। आपको कोई भी मीट या जैसे चिकन हो गया, पोर्क हो गया, मोस्टली पोर्क यूज़ करते हैं हम लोग। और फिर उसको पत्ते का ये बनता है, क्या बोलते हैं, कवर बनाते हैं हम लोग, और उससे कवर करते हैं। एंड देन वी बेक इट, जैसे चूल्हे पे, या हम लोग एक बॉनफायर करते हैं उस पे, और फिर उसे बेक करते हैं, कुछ देर रखते हैं। एंड देन आफ्टर जब निकाल के उसे खाते हैं तो oh my God. पानी आ गया आपको। उसको हम ये कह सकते हैं कि क्या काइंड ऑफ ये पिज्जा है? पिज्जा, यस, देसी पिज्जा, देसी पिज्जा। गांव का पिज्जा, या उसको पथरा पिट्टा कहते हैं। पतड़ा पिठा। आपको भी वही अच्छा लगता हाँ है? हाँ हाँ, हम लोग सोहरा में बनाते हैं पतला पिट्ठा। हाँ हाँ हाँ, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? पतला पिट्ठा। वही पसंद है। हाँ। और क्या लोकल डिशेस बनती है यहाँ पर घरों पे अमूमन? आई थिंक बेसिकली यूजुअली जो, क्योंकि इनका खुद का खेत भी होता है, तो चावल हो गया, फिर पोटैटो, आई थिंक पोटैटो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, टमाटर हो गए, फिर कद्दू वगैरह, ये सब, पपाया, नॉर्मल जो यूजुअली हम लोग डेली लाइफ। और साग, हाँ, साग बहुत बनता है। यहाँ अलग साग किस्म अच्छी के। होती है क्या? हाँ। जमीन अच्छी है। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आपको एक आइडिया दे पाएँ। अब आपको ये बातचीत और ये खाना देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चूँकि हम वेज खाते हैं इसलिए हमारे पास वैरायटी कम थी, तो उसकी आप शिकायत वो मत करिएगा। ये बहुत सारी क्वांटिटी में बनाए, तो हम ये खा के अपना पेट भर लेंगे। नहीं, और बहुत थे, शुक्रिया। but हाँ? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हाँ, टाइम भी कम है हमारे पास, 3-4 घंटे ही हम निकाल पाए। तो बहुत शुक्रिया दीदी हमें बनाकर खिलाने के लिए। ठीक है, जोहार। हाँ, जोहार। आपको ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। हमारी चुनाव यात्रा जारी है, उस बीच हम आपको ऐसे वहाँ के कल्चर और वहाँ के फूड की भी एक झलक देने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए ललित टॉक। शुक्रिया।